जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ घर में स्वयं से हवन जो है वो 9 दिन हमें किस प्रकार से करना चाहिए, बिल्कुल सरल विधि जो है वो मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बगैर किसी पुरोहित के, बगैर किसी पंडित जी के आप घर पे आसानी से जो हवन है, जो आहुति है, जो ओम है, वो कैसे कर सकते हैं आज के वीडियो में देखने को आपको बहुत ही सरल तरीके से मिलेगा। सबसे पहले उपले की, गाय के उपले के जो मान लीजिए आग है वो आपको प्रज्वलित कर लेना है। मैंने उपला जो है वो जला के इस प्रकार से आग जो है वो कर ली है और ये प्लेट जो है वो नीचे लगा दी है ताकि जो गर्म हो वो ना हो, क्योंकि कपड़े वगैरह जैसे नीचे बिछे होते हैं तो वो जल ना जाए, इसलिए इस प्रकार से पूरी सावधानी से जो हमें हवन है वो करना है। यहाँ पे हवन कुंड जो है वो मैंने मिट्टी का लिया हुआ है। आप यहाँ पे तांबे का पात्र ले सकते हैं, जिस प्रकार से आपको मिल जाता है वो आपको ले लेना है। अगर नहीं मिलता है तो आप मिट्टी का मेरी तरीके से भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जो आग है वो रख लेनी है। उसके बाद आपको जो हवन है, जिस पे आप हवन करने वाले हैं, उसकी करना है आपको पूजा। तो कभी भी पूजा आप करें, जैसे हवन घर पे कर रही हैं तो इसकी पूजा जो है वह ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको जो रोली है, चंदन है, उससे थोड़ा सा जो है वो टीप देना है। इस प्रकार से थोड़े से अक्षत जो है वो चढ़ा देना है और उसके बाद आपको जो हवन है वो करना है। तो हवन में क्या करें, अगर आपके पास घर की सामग्री है तो आप जैसे घर में जौ चीज़ें जो है वो मिला के सामग्री बनाई जाती है और बाज़ार में जो है वो सारी चीज़ें जो है वो मिक्स होके मिलती हैं। हवन सामग्री बहुत ही आसानी से मिल जाती है, तो आपको हवन सामग्री जो है वो ले लेनी है। और उसके बाद जैसे ये उपला जो है वो तो जल ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे हम थोड़ा सा जो कपूर है वो जला देंगे ताकि जब हम हवन करें तो एकदम से अच्छे से जो हवन है वो हमारा हो पाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो कपूर है वो हमने डाल दिया है और इसके पे हम जला देंगे आग इस प्रकार से। तो जो आग है वो हमारी जल गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमारा हवन है, मतलब जो हमारी हवन सामग्री है वो हमें लेना है। तो यहाँ पे घी जो है हवन सामग्री में मिला लें, चाहे तो गुड़ घी दोनों मिला लें। उसके बाद हमें ये जो 2 उंगलियाँ होती हैं, इनसे हमें जो हवन सामग्री है वो समर्पित करनी होती है। तो इस तरीके से आपको लेना है। आप 3, 5, 7 या 9 देवी की 9 आहुतियाँ जो है वो डाल सकते हैं। इस प्रकार से जो आपको आहुति है वो छोड़नी होती है। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि आप 3, 5, 7 या 9 आहुति जो है वो आपको छोड़ देनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे 5 आहुति, 9 आहुति, 7 आहुति जो है वो मैं भी यहाँ पे छोड़ने वाली हूँ। तो इस प्रकार से जो आहुति है वो आपको छोड़ देनी है। और जो एक मान लीजिए जैसे आपने 7 आहुति डाली हैं, तो एक जो आहुति आखिरी वाली होती है उसको पूरा इस तरीके से जो है वो समर्पित किया जाता है और बाकी जो घर के लोग होते हैं वो सब लोग हाथ लगाते हैं और ये एक साथ जो हवन सामग्री है वो पूरी एक साथ डाली जाती है जितनी बचती है। जैसे आप मान लीजिए 7 कर रही हैं तो 6 आपने डाल दी हैं, जो 7वीं वाली आती है वो एक साथ डाली जाती है और घर के जो भी सदस्य होते हैं वो सब उसमें हाथ लगवाते हैं। उसके बाद जो है वो समर्पित की जाती है। तो इस प्रकार से आपको जो हवन सामग्री है वो समर्पित करनी है। अब क्या करना है आपको, अब इसी में आपको जो लौंग के जोड़े हैं वो आपको डालने होते हैं। तो लौंग के 2 जोड़े आपको घी में डुबो के, इस तरीके से 2 लौंग के जोड़े और आपको घी में जो है वो डुबो लेना है। उसके बाद थोड़ा सा जो सिंदूर है वो लगाना है और सिंदूर जो है वो लगाने के बाद में एक आहुति जो है वो आपको लौंग की देनी होती है। लौंग के जो जोड़े हैं वो चढ़ाए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। साथ ही साथ जो बतासा है, बतासे में भी थोड़ा सा घी और थोड़ा सा जो सिंदूर है वो लगा के इस प्रकार से जो बतासा है वो समर्पित किया जाता है। तो इसकी आहुति जो है वो दी जाती हैं। मान लीजिए जैसे आपने 5 आहुति जो है वो हवन सामग्री की दे दी हैं, तो आप एक आहुति जो है वो दे दीजिए लौंग की और एक दे दीजिए बतासा की। तो इस प्रकार से आपकी 7 आहुति जो है वो हो जाएंगी। या आपने 7, 9 देने वाले हैं तो 7 जो आहुति है वो आपको दे देना है हवन सामग्री की और एक जो आहुति है वो आपको दे देना है
लौंग की और 1 दे देना है आपको बतासे की। तो ये 9 जो हैं वो हो जाती हैं। तो जिस भी प्रकार से आप कर रहे हैं उस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने जो कपूर है वो जला दिया है और जो आहुति है वो हमारी इसी प्रकार से दी जाती है। ये बहुत ही सरल नियम जो है वो मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसी प्रकार से आपको जो हवन है वो करना है। रोज़ आप 9 दिन पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तो आपको इसी प्रकार से जो हवन है वो कर देना चाहिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो आग है वो थोड़ा सा नीचे कम पहुँची है, तो आप जो कपूर है वो जला के इस प्रकार से और थोड़ा सा ऐसे डाल देंगे तो जो भी हमारी मान लीजिए कि हवन कुंड है वो बहुत ही अच्छे से सारा जो है वो जलने लगेगा और बहुत पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता पॉजिटिविटी जो है वो आपके घर में आती है। आप चाहें तो इसमें लोबान गुग्गुल का जो हवन है वो भी कर सकते हैं या आप इसी प्रकार से हवन कर सकते हैं। इस प्रकार से जो आपको हवन है वो ज़रूर करना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका जो आहुति हैं वो हो जाती हैं तो आपको 1 लोटा जल जो है वो लेना होता है और 1 लोटा जल जो है वो लेने के बाद में हाथ की अंजलि में इस प्रकार से पानी लेना है और इसको आचमन जो है वो ज़रूर करना होता है। तो 3 बार 5 बार 7 बार जो आचमन है वो किया जाता है और इस प्रकार से जो है वो छोड़ा जाता है। तो ये जो आचमन है वो ज़रूर किया जाता है। कभी भी आप पूजा करें पाठ करें तो आचमन जो है वो आपको ज़रूर करवाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सरल नियम सरल विधि जो है वो हवन की मैं बता रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।